तो हम लोग वेक्टर के टॉपिक्स को भी देख रहे थे। वेक्टर हमने जैसे स्टार्ट ही किया था लास्ट के लेक्चर में। अब हम लोग इसके बाद के लेक्चर्स को देखते हैं कि कैसे हम लोग वेक्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने जाते जाते लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सपोज मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों टेल और टेल है, तो इसके बीच के एंगल को हम लोग टेल और टेल के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर बोला जाता है, या हेड एंड हेड के बीच में। अगर सपोज मान लो दोस्त आपको ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो दोनों का ये हेड है, ये तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर का डेफिनेशन होता है दो टेल के बीच का एंगल या दो हेड के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है ये दो वेक्टर गिवन है दोस्त, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने डिराइव करके फॉर्मूला आपको बताया था कि ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था दोस्त, ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट जो होता है बेसिकली a प्लस बी का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो मॉड ऑफ a प्लस बी, है ना, वही रिजल्टेंट हो गई। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो उसकी फॉर्मूला जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तभी तो अभी हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद वाले सेक्शन पे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है ना। तो इस अल्फा के बारे में भी आपको डेरिवेशन में, है ना, मिलेगा, बट उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है हम लोग। बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है a एंड b, ठीक है ना। तो हमें ज़्यादातर यूज़ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी काफ़ी कम यूज़ है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो है का फॉर्मूला जो होगा, मॉड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट हमेशा a एंड b के बीच में ही होगा, बाहर नहीं हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, चार डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा रिजल्टेंट की वैल्यू किधर होगी। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, अगर a की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिजल्टेंट a की तरफ झुका हुआ रहेगा, यानी अल्फा कम होगा। उसी तरीके से अगर b ज़्यादा होगा तो r जो है b की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, यहाँ से भी देख सकते हो b ज़्यादा हो गया तो अल्फा ज़्यादा होगा, यानी अल्फा ज़्यादा हो गया, अल्फा इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड a वेक्टर, तो b की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। a ज़्यादा होगा तो अल्फा कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट a की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो बातों का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड हम लोग आज प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो दोस्त क्या है इसमें, इफ़ अगर दो वेक्टर है आपके पास, नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। अगर सपोज मान लो दोस्त आपके पास a वेक्टर है और b वेक्टर है, ठीक है ना, और इसके बीच के एंगल 60 डिग्री है। और क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिख देता है क्वेश्चन में कि a वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो a के इक्वल है, l के इक्वल ले लेते हैं कोई, है ना, ये x लेना है तो l ले लो, ठीक है, x ले लो, चाहे l लेना है l ले लो। तो ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर थीटा जो है 60 डिग्री है तो स्पेशल केस में क्या आएगा रिजल्टेंट, तो काफ़ी सारे बच्चे इसकी रिजल्ट याद रखें और रहना भी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन में भी काम आएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में भी काम आपको काफ़ी ज़्यादा ये आने वाला है, और इन जनरल भी आपको न्यूटन्स लॉ में यूज़ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी a लिखना होगा प्लस 2ab, b की जगह भी a लिखेंगे। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो cos 60 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो ये मेरे दोस्त 3a स्क्वायर हो गया, डेट इज रूट 3a हो जाएगा। रिजल्टेंट का आंसर यहाँ पे आ गया। तो रिजल्ट ध्यान रखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है। और फिजिक्स में कैसे यूज़ होगा, तो अगर सपोज मान लो दोस्त ये F है, ये F है, इन दोनों देखो दोनों फोर्स F और F है, इक्वल है ना। यहाँ हमने L की इक्वल ले लिया, अब लो हमने L ही यूज़ कर लिया था, ठीक है ना। तो A की जगह L यूज़ कर लो, A की जगह, ये दोनों की मैग्नीट्यूड ही इक्वल है। तो अभी तो फिलहाल हमने जो है L लिया है तो L यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू एल कॉस 60 1/2, कॉस 60 जो होगा यहाँ पे दोस्त 1/2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक बार आपको समझा दिया था 3l² इट इज़ √3l, तो रिजल्टेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से f और f का रिजल्टेंट जो हो जाएगा √3f होगा, इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा E और E तो √3 हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड G और G दिया होगा तो √3G हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रहेगा तो आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। ये तो पहला स्पेशल केस हो गई। उसी तरीके से सपोज मान लो दूसरे केस में अगर A वेक्टर है और B वेक्टर है, ठीक है ना, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। सेकंड केस में देखते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है L के बराबर है यानी इक्वल है, ठीक है ना, और साथ ही साथ थीटा 90 डिग्री है आपका। तो वैसे केस में रिजल्टेंट आप एक बार देख लो, बट आगे से ध्यान रखना a² + b² + 2ab दोनों इक्वल है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए रूट के अंदर जो है ये 2l² आ जाएगा, तो यानी कि √2l, बस ये ध्यान रखेंगे। और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे न्यूटन्स लॉ में ही कई बार ज़रूरत पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दोस्त √2f, तो याद रहेगा तो फटाफट आंसर लिख देंगे। अदरवाइज हमें एक बार रिजल्टेंट के सिचुएशन में रखनी पड़ेगी फॉर्मूले में तब, ठीक है ना। तो ये 2 स्पेशल केस हो गई। तीसरा स्पेशल केस होता है दोस्त 120 डिग्री और थीटा जो होगा 120 डिग्री और दोनों की लेंथ इक्वल होगी, मतलब वैल्यू इक्वल होगी तब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड स्पेशल केस में। अगर जो है मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B जो है L के इक्वल हो और साथ ही साथ एंगल बिटवीन द वेक्टर 120 डिग्री हो, तो दो वेक्टर हमने ले लिया, A वेक्टर एंड B वेक्टर है, दोनों की लेंथ इक्वल है और थीटा जो है A 120 डिग्री हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में क्या होगा, तो रिजल्टेंट आप देख सकते हो क्या होगा, A और B इक्वल है, a² + b², दोनों L के इक्वल है, 2ab cos 120। तो दोस्तों वो cos 120 की वैल्यू हमने सिखाया था आपको, ठीक है ना, 2l², ये -1/2 हो गई, जाके वीडियोस में देख लेंगे एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेसिक वाले चीज़ों में। 2 से 2 कैंसिल हो गई, -l², एक ही l² बच गया, डेट इज l, ठीक है ना। तो आउटपुट आपका l हो गई। तो ये तीनों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबके मैग्नीट्यूड इक्वल है और थीटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आपको न्यूमेरिकल में कैसे मिलेगा, f और f 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगी वो f के ही इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, कई सारे आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो 3 स्पेशल केस है आपके लिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो 60 डिग्री पे √3f आ जाएगा जो हमने किया था, 60 डिग्री पे √3f आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्त रिजल्टेंट जो होगा अगर दोनों इक्वल होगा तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, यानी 60 डिग्री दोनों फोर्स के बीच में एंगल है तो 30-30 होगा। उसी तरीके से 90 डिग्री पे अगर दोनों इक्वल है और 90 डिग्री है तो √2l तो होगी और रिजल्टेंट जो होगी वो बीचों बीच होगी, यानी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पे होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्त। अगर सपोज मान लो दोनों के बीच में 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगा हमेशा बीचों बीच होगा, यानी कि 60-60 के बीचों बीच होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप ध्यान रख सकते हैं। 1-2 बातें और इन जनरल आप ध्यान रख सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन जनरल जो है आपका क्या हो सकता है, सपोज मान लो आपके 2 वेक्टर है A एंड B, A वेक्टर है एंड B वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, यानी कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो वैसे केस में रिजल्टेंट जो होगा मेरे दोस्त, है ना, अगर अभी दोनों फिलहाल इक्वल नहीं है, a² + b² + 2ab cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 होगा, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab, डेट इज a + b का होल स्क्वायर, डेट इज a + b, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 2 वेक्टर जो है अगर दोनों पैरेलल होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पैरेलल। अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो तो रिजल्टेंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है a + b, ठीक है ना। और 2 वेक्टर जो होगा अगर एंटी पैरेलल होगा, सपोज मान लो दोस्त ये a वेक्टर है, इसके एंटी पैरेलल में b वेक्टर है, थीटा जो है 180 डिग्री है, तो वैसे केस में cos 180 जो होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, -1 होता है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो होता है दोस्त a² + b² + 2ab cos 180 -1। तो रूट के अंदर जो है ये a - b का क्या आ जाएगा दोस्त, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो होगी वो आपका a - b होगा ये रिजल्टेंट, और इस केस में ये मिनिमम आता है, ठीक है ना। तो सबसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है रिजल्टेंट की सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी,
तो जब 180 डिग्री होगी। रिजल्टेंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब 180 डिग्री होगी। लेकिन इसके पहले जो है, ठीक है ना, आपका जो है देख सकते हो 120 में, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? रूट एफ एल आ गया रिजल्टेंट, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर होती तो पैरेलल होगी तो मैक्सिमम एल और एल 12, तो 12 मैक्सिमम है और मिनिमम कितनी होगी? 0 एल माइनस एल। तो इस तरीके से ये एल जो है 0 और 12 के बीच में है। तो बाकी जो वैल्यूज आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो ए प्लस बी होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है दोस्त, है ना, वो ए माइनस बी होती है। और ये थीटा जब 0 डिग्री होगा तब होगा, एंड 180 डिग्री होगा तब होगा यहाँ पे, और 0 डिग्री होगा थीटा तो भी ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी पैरेलल। बाकी वैल्यू जो है जैसे 60, 90 एंड 120 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अभी हम लोग आउटपुट में देखेंगे रिजल्ट जब क्वेश्चन सवाल स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर है? तो यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग देखेंगे, और जो बच्चे जो है क्लासेस ऑफलाइन करना चाहते हैं वो हमारी कोटा में लगभग सभी जगह सेंटर हैं। आप हमें अप्रोच करके SK सिंह सर के नाम से, नहीं तो पल्स कोचिंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। और जो बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ, कभी कभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है किसी वजह से, सिर्फ खासकर फिजिक्स रुक जाती है, बायोकेमिस्ट्री आपकी अच्छी होती है, किसी बच्चे की केमिस्ट्री भी ख़राब होती है, तो ऐसे हालात में हमें इंडिविजुअल क्लास करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्लासेस 1 न 2 या करनी चाहिए, जिससे कि आपकी रैंक में इम्प्रूवमेंट अच्छा आ जाए, ठीक है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं और जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना।